मुझे आईफोन चाहिए। रात को खाने के दौरान मुजम्मिल बोला। इसके वालिदैन दादा जान और इसके तीनों छोटे बहन भाई भी मौजूद थे। बेटा, आपको पिछले साल ही नया मोबाइल फोन दिलाया था, अब ये नई फरमाइश कैसी? पापा नागवारी से बोले। मेरे तमाम दोस्तों के पास आईफोन है, वो रोजाना गाड़ियों में स्कूल आते हैं। एक में ही गरीब हूँ, मुजम्मिल ने बदतमीजी से कहते हुए जमीन पर पैर पटका और खाने से उठ गया। आप देख रहे हैं कि मुजम्मिल कितना बदतमीज हो गया है, मुजम्मिल के वालिद दादा जान से कहने लगे। कोई बात नहीं, बच्चा है, आहिस्ता आहिस्ता समझ बूझ रही जाएगी, दादा अब्बू ने आराम से कहा था और सब खाना खाने लगे। मुजम्मिल एक खूबसूरत से घर में रहता था। मुजम्मिल 8वीं जमात का तालिब इल्म था। अच्छी तालीम दिलाने के लिए उसके वालिद को 2 मुलाजमतें करनी पड़ती थी, मगर मुजम्मिल को एहसास भी न था। हर रोज नत नई फरमाइशें करके वालिदैन के कान खाता था। स्कूल में जब खाने का वक्फा हुआ तो मुजम्मिल के दोस्त तंग करने लगे। देखो तो सही, अभी तक ये आईफोन नहीं ले सका। साथियों के मुसलसल छेड़ने पर वो मूड बसूरता हुआ वहां से उठा, जिस पर सूद ने इसका हाथ थामा था। फिर सूद ने मुजम्मिल के कान में कुछ कहा, जिस पर इसकी आंखें चमक उठी और कहने लगा, मैं समझ गया। मुजम्मिल ने अपने जमा-शुदा पैसे जेब में रखे और अपनी अम्मी से रिजवान के साथ खेलने का कहकर बाहर निकल आया। अब अपने इलाके की सड़क पर चलते चलते वो बाहर बड़ी सड़क तक आ गया था। ये सारा इलाका इसका देखा भाला था। इसने सोचा, ऐसा करता हूँ कि किसी बस मैं बैठ जाता हूँ। जब आखिरी स्टॉप आएगा तो वहाँ उतर जाऊंगा। जब मैं इन्हें नहीं मिलूंगा तो सब परेशान हो जाएंगे और अब्बू को मेरी फरमाइश पूरी करनी पड़ेगी। ये सोचकर वो मुस्कुराया और गौर व फिक्र किए बगैर एक बस में सवार होकर आखिरी स्टॉप तक पहुँच गया। ये मुजम्मिल अभी तक नहीं आया। दादा जान ने बहू से पूछा, आता ही होगा, वो खेलने गया था। फिर मुजम्मिल की अम्मी ने छोटे बेटे से कहा, पड़ोस में पूछ कर आओ, वो रिजवान के साथ क्रिकेट खेलने गया था। आज को मुजम्मिल से मेरी मुलाकात ही नहीं हुई, रिजवान ने मोहसिन को जवाब दिया। लटके हुए मुंह के साथ मोहसिन ने घर आकर बताया था। फिर दादा जान, इसके वालिद और चंद पड़ोसी मिलकर मुजम्मिल को ढूंढने लगे, लेकिन वो न मिला। बस से उतर कर उसे एक लम्हे को खौफ महसूस हुआ था, मगर वो क्या करता। मगरिब होने वाली थी। ये एक कच्ची आबादी थी। वो एक ठेले वाले के बेंच पर बैठ गया था। अब उसे भूख और प्यास लग रही थी, मगर ठेले वाला वापस जाने की तैयारी कर रहा था। मुजम्मिल भी वापस जाने के इरादे से उठा और बस का इंतजार करने लगा। बेटा, जिस बस में तुम आए थे वो आखिरी थी, अब कोई बस नहीं आएगी। ठेले वाले ने जैसे ही उसे ये बात बताई, वो खौफ के मारे फूट फूट कर रोने लगा। सच सच बताओ कि तुम अकेले क्यों आए हो? अब मुजम्मिल शश व पंज में मुब्तला हो गया। ठेले वाले ने अपना सामान समेटा और कहने लगा, मेरी मानो तो मेरे साथ मेरे घर चलो। मुजम्मिल एक लम्हे को हिचकिचाया था। देखो, ये इलाका अच्छा नहीं है, मैं कल सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। मुजम्मिल ठेले वाले के साथ घर में दाखिल हुआ। ये 2 कमरों का छोटा सा घर था, जिसमें ठेले वाला अपने वालिदैन, बीवी और 4 बच्चों के साथ रहता था। एक कमरे में 2 चारपाइयां थीं, एक पर बूढ़ी खातून बैठी थी, दूसरी पर उसके बूढ़े वालिद लेटे हुए थे। बच्चे सहन में खेल रहे थे और बीवी खाना पका रही थी। बीवी बावर्ची खाने से पसीना पोंछते हुए निकली और मुजम्मिल को देखकर हैरत से पूछा, ये लड़का कौन है? मैं बताता हूँ। ये कहकर वो बीवी को वालिदैन के पास लेकर बैठ गया। मुजम्मिल का हम उम्र ठेले वाले का एक लड़का जीशान इसके लिए पानी लाया, फिर उससे बातें करने लगा। 2 बच्चे प्लास्टिक के खिलौनों से खेल रहे थे। उनके घर टेलीविजन भी नहीं था। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है?
मुजम्मिल ने तजुब से ज़ीशान से पूछा। है, अब्बू के पास है छोटा वाला, फैजान ने कहा। फिर खातून ने दस्तरख्वान बिछाया और दाल चावल रख दिए, जिसे बच्चे मज़े ले कर खा रहे थे। मुजम्मिल का भूख से बुरा हाल था, वो भी हाथ मुंह धो कर खाना खाने लगा। अपने घर में तो वो शोर मचा देता था, फिर बर्गर या पिज़्ज़ा मंगवा लेता। खाने के बाद बच्चे अपना स्कूल का सबक याद करने लगे। वो सब सरकारी स्कूल में जाते थे। मुजम्मिल को ठेले वाले अरशद के अम्मा अब्बा ने बुलाया था। मुजम्मिल ने सब कुछ सच सच बता दिया था। क्या तुम्हें अपने घर का मोबाइल नंबर याद है? अरशद ने पूछा था। मुजम्मिल ने अपने वालिद का मोबाइल नंबर बता दिया। 1.5 घंटे बाद मुजम्मिल के वालिद की गाड़ी अरशद के घर के सामने थी। मुजम्मिल खुशी से लपट कर रोने लगा। मुजम्मिल के वालिद ने अरशद का शुक्र अदा किया और नकद रकम देने की कोशिश की, जो कि इसने नहीं ली। सब घर वाले मुजम्मिल को सही सलामत देखकर खुश हुए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। दूसरे दिन उसके वालिद उसे मोबाइल मार्केट ले आए। मुजम्मिल फौरन समझ गया। इसने कहा, पापा, मुझे माफ कर दी, मैं भूल गया था। अगर कल मैं ठेले वाले अंकल के घर ना जाता तो मुझे कभी ये मालूम ना होते कि मैं बहुत सारे लोगों से अच्छे और बेहतर हाल में रहता हूँ। अब मैं कभी उन निमतों की नाशुक्री नहीं करूँगा जो मुझे मयस्सर हैं। ये सुनकर इसके पापा बहुत खुश हुए और मुजम्मिल को गले लगा लिया।